तो वो भी सोचती हैं कि चलो छोड़ यार, हमें भी कौन सा इससे इतनी बातचीत मिलानी है, बस जब तक ये रहेगा तब तक का किराया दे ही रहा है, तो हमारे लिए तो यही बढ़िया है। सो वो कहती हैं but the stolen money did not last long and persistently Griffin had to admit that he had no more ready cash। तो वो युवा अब वहाँ पे जो है कुछ दिन तक तो वो रहा वहाँ पे, अपना काम करता रहा, बट जैसे जैसे दिन बीतते गए, पैसे ख़त्म होते चले गए, तो फिर मिसेस हॉल ने पैसों की डिमांड करी, भाई तुम यहाँ पे रहने का किराया दो। तो ग्रिफिन के पास अब पैसे थे नहीं, बचे नहीं, उसके पास ख़त्म हो गए। तो ग्रिफिन ने फिर यही बोला कि अब मेरे पास कोई भी कैश नहीं है। एंड ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। और बस वो इनको बार बार यही कहता था, मिसेस हॉल को एक्सक्यूज़ बनाता था कि मेरा बस एक चेक आने ही वाला है, मेरा चेक मैं रिसीव कर लूँगा, आती मैं बैंक से पैसा आपको लेके जो है दे दूँगा, मेरा चेक आने वाला है। मतलब ऐसे उनको जो है वो एक टाल मटोल करता रहता था। सो शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर। तो ये सब जब चल ही रहा था इपिंग में, तो अचानक एक बहुत ही जो स्ट्रेंज एपिसोड होता है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्गी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन बाय नॉइजेज इन द स्टडी। तो घटना क्या होती है, घटना ये होती है कि वहीं इपिंग का जो क्लर्गी मैन थे, क्लर्गी मैन होते हैं जो चर्च की केयर टेकिंग करते हैं, और जो मतलब गांव के सबसे आंसरेबल पर्सन होते हैं, सबसे हम कह सकते हैं पढ़े लिखे पर्सन होते हैं, उनको बोलते हैं। तो उनके घर में जो है, उनके स्टडी रूम से जो है उनको और उनकी वाइफ को कुछ आवाज़ें आती हैं। अब घर में तो वो 2 पर्सन ही थे, तो इसका मतलब नीचे कोई ना कोई घुस गया है। सो वो लोग जो है नीचे जाते हैं उसको देखने के लिए। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्गीज मैन्स डेस्क। तो वो नीचे आके देखते हैं, वो देखते हैं कि वो जो स्टडी टेबल थी, और स्टडी टेबल के ड्रॉर में जो वो पैसे रखे थे, उन पैसों के खनकने की जो है आवाज़ आ रही है। इसका मतलब किसी ने वो पैसे जो है चुरा लिए, बट अभी वो है नीचे, वो भागा नहीं है। सो विदाउट मेकिंग एनी नॉइज़ एंड विद अ पोकर, पोकर बोलते हैं जो घर में वो अंगीठी बना लेते हैं ना दीवार में अंग्रेज़ लोग, और जो ऊपर ऐसा उसकी चिमनी निकली होती है, तो वहाँ पर एक लोहे की रॉड रखी होती है जिससे हम लकड़ी वगैरह को ठीक करते हैं, जो जल रही होती है, उसको पोकर कहते हैं। तो वो जो है पोकर उठाते हैं और बिना आवाज़ करे जो है वो वहाँ उसकी तरफ जाते हैं जहाँ से आवाज़ आ रही है। द क्लर्गी मैन फ्लंग ओपन द डोर, और एकदम से दरवाजे को खोलते हैं, सरेंडर। और एकदम से जो क्लर्गी मैन है, जिनका नाम बंटिंग है इसमें, तो बंटिंग जो है वो उसको एकदम से उसको वॉर्न करते हैं कि जो भी हो तुम सरेंडर कर दो। दैन टू हिज अमेजमेंट, तो बताते हैं क्लर्गी मैन एकदम अमेज हो जाते हैं, बिकॉज ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी। पर वो देखते हैं कि वो इस रूम तो बिल्कुल खाली है। अब वो ये देख के चौंक जाते हैं कि मतलब ऐसे कैसे हो गया, अभी तो हमें आवाज़ें आ रही थी वहाँ से, अब आवाज़ आ रही थी, तो इसका मतलब पक्का कोई ना कोई होना चाहिए था, क्योंकि रूम से बाहर निकलने का भी एक ही दरवाज़ा है। अब वो, और उस दरवाज़ा खुलता कोई भागता तो हमें दिखाई देता, अब कोई दिखाई नहीं दे, इसका मतलब वो पर्सन रूम में होना चाहिए, पर रूम में तो कोई भी नहीं है, रूम तो बिल्कुल खाली है। सो ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, तो वो लोग अब पूरे रूम को छानबीन करते हैं, डेस्क के नीचे देखते हैं, कर्टेन्स हटा के देखते हैं, इवन चिमनी में भी देखते हैं, वो झाँक कर ऊपर तो नहीं चढ़ गया, बट देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ एनीबॉडी, पर वहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आता। येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज पर मिसिंग, पर जो डेस्क जो था वो खुला हुआ था, और उसमें जो पैसे थे वो वहाँ से गायब थे। तो पक्का पर्सन आया है, चोरी ज़रूर हुई है, पर कहाँ गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर द क्लर्गी मैन कैप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। तो क्लर्गी मैन जो है पूरा दिन ऐसे परेशान होते रहता है, और वो मतलब यही सोचते रहते हैं कि हुआ क्या, मतलब कोई पर्सन आया भी, पैसे भी चुराए, और हमें दिखाई नहीं दिया, ऐसा कैसे हो गया। सो बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। पर मतलब ये खैर ये जो इवेंट हुआ ये इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटना मिसेज हॉल के साथ हुई, उनके घर में जो उनके साथ हुई उसी दिन, जिस दिन उनका चोरी हुई उसी दिन होती है। और वहाँ पे क्या होता है, द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वॉज सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। तो जो लैंडलॉर्ड्स की वाइफ है, आज उनकी सुबह थोड़ा जल्दी आँख खुल जाती है, तो वो देखते हैं कि साइंटिस्ट का जो है रूम का दरवाज़ा खुला, और वो वहाँ पर है ही नहीं अपने रूम में। एंड यूजली इट वॉज शट एंड लॉक, क्योंकि रोज़ जो है वो उसको बंद करके रखता था, लॉक करके, वो चाहता नहीं था लोग उसको परेशान करें। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और कोई उसको रूम में घुसता था तो बड़ा गुस्सा हो जाता था वो। सो द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस। तो अब दोनों के मन में जो है ऐसा लालच आ जाता है, वो मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल के, कि यार वो तो है नहीं, चलो एक बार देखते थे रूम में कर क्या रहा है वो, हमारे रूम के साथ क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। सो दे पीप्ड राउंड द डोर, सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। तो देखते हैं झाँक कर कोई है नहीं अंदर, तो वो दोनों सोचते हैं चलो अंदर चलते हैं, छानबीन करते हैं कि ये पर्सन है कौन, कहाँ से आया है, कोई क्रिमिनल है क्या, क्योंकि लोग उसको लेकर तरह तरह की बातें बनाने लगे। तो कोई कहता था एक क्रिमिनल है, कोई कहता है मर्डरर है, कोई कहता है कि पुलिस से भागा हुआ है क्योंकि अपना चेहरा छुपा रहा है, तो ऐसी ऐसी बातें बनाते थे। तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो सोचते हैं सही अपॉर्चुनिटी है, वो है नहीं, और चल के देखते हैं।
सो द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, और जो बेड क्लोथ्स थे, जो चादर वगैरह बिछी थी, सब ठंडी पड़ी थी। इसका मतलब कि वो वहाँ पे सोया ही नहीं है, वो बहुत देर से गायब है। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम एंड द स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम। और वो जो है वो वहाँ पे नहीं है, रूम में वो है नहीं, क्योंकि चादर वगैरह ठंडी पड़ी, तो काफ़ी देर से वो रूम से बाहर निकला हुआ है। और साथ साथ जो वो बैंडेजेस वगैरह पहनता था, जो कपड़े पहनता था, वो भी सब जो है उतार के उसने वहीं बेड पे पड़े हुए हैं, जो अक्सर वो पहनता था। और वो ऐसा क्यों था? क्योंकि वो तो जो है क्या करके गया था, वो तो वहाँ से इनविजिबल होके गया था, क्योंकि उसको वहाँ पे चोरी करनी थी जाके। सो ऑल ऑफ अ सडन मिसिज हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। तो खैर अब अचानक से क्या होता है, जब वो दोनों वहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, मिसिज हॉल को किसी के छींकने की आवाज़ आती है। और वो कौन था? वो था वहाँ पे ग्रिफिन। ग्रिफिन जो है, जब वो दोनों इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, ग्रिफिन वहाँ से चोरी वोरी करके जो है घर में आ जाता है। पर वो घर में आके क्या देखता है कि मिसिज हॉल और मिस्टर हॉल ऑलरेडी उसके रूम में घुसे हुए हैं। तो पूरा गुस्सा आ जाता है उसे, और ठंड तो लगी रही थी इसलिए छींक निकल जाती है उसकी। सो अ मूवमेंट लेटर, अब उसने देखा है कि मैं जो है मतलब स्पॉट तो हो ही गया हूँ कि जो है नहीं लग रहा है कोई है यहाँ पर। तो वो खैर वो मूवमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डैश इटसेल्फ इनटू हर फेस। तो वो सोचता है कि इनको जो है अच्छी तरह डराया जाए। तो ग्रिफिन रूम में अंदर आता है और वहाँ पे जो हैट रखा था बेड पे, उस हैट को ऊपर हवा में उठाता है और उनके फेस की तरफ फेंकता है। देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव। वो दोनों डर जाते हैं, सोच ये क्या हो रहा है, कपड़े अपने आप उड़ रहे हैं। और फिर जो सबसे डराने वाली घटना होती है वो ये होती है कि वो चेयर उठाता है और चेयर उठा के उनकी तरफ जो है वो फेंकता है। तो ये देख के वो लोग डर जाते हैं कि यार ये क्या हुआ, मतलब चलो हैट वेट कुछ हवा से उड़ गया होगा, पर चेयर कैसे उठ के हमारे ऊपर ही आ गई। वो दोनों बहुत बुरी तरीके से मिस्टर और मिसेस हॉल जो है डर जाते हैं। एंड स्प्रिंगिंग इन टू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर एंड लेग्स फॉरमोस्ट। और जो है ऐसे हवा में सामान उछाल उछाल के जो उनकी तरफ फेंकता रहता है। And as she and her husband turned away in the terror, the extraordinary chair pushed them both down out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. और फिर जब वो दोनों सोच ही रहते इधर उधर भागने की, तो चेयर क्या करती है, पीछे से उनको ऐसा मारती है दोनों को, और ऐसे धक्का दे के रूम से जो है वो बाहर निकाल देती है। और इतने में रूम जो है बड़ी ज़ोर से स्लैम होता है और लॉक हो जाता है। तो ये घटना देख के जो मिसेस हॉल बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, बहुत घबरा जाती हैं। पर उनका शक जो है उस पर नहीं जाता, क्योंकि ग्रिफिन पे, क्योंकि ग्रिफिन उनको कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तो उनको ये नहीं जाता कि ग्रिफिन इनविजिबल है। बट हाँ, ग्रिफिन पे वो ये शक करते कि मुझे लगता है ग्रिफिन जो है कोई काला जादू वगैरह जानता है, और उसने जो है मेरी मदर का जो इतना सुंदर फर्नीचर था, जो मेरे लिए इतना लॉयल था मेरा फर्नीचर, मेरी मदर का, वो फर्नीचर क्या हो गया, वो फर्नीचर कहीं ना कहीं जो है इसने हॉन्ट कर दिया, इसने उसके अंदर जो है डार्क स्पिरिट्स डाल दिए। तो मिसेस हॉल ये देख के जो है बहुत ज़्यादा घबराती हैं। सो मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्ट्रिक्स। वो इतना घबरा जाती है कि जब जीने से उतरती है, डर के मारे जब भाग रहे होते हैं रूम से, तो बिल्कुल गिरने को जाती हैं। एंड शी वॉज कन्विंस दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स। और उनको यही लगता है कि उन जो ग्रिफिन है उसने उनके रूम को जो है क्या कर दिया है, उसमें जो है उसने स्पिरिट्स वगैरह डाल दिए। एंड द स्ट्रेंजर हैड शो समहाउ कॉज दीज टू एंटर इन टू हर फर्नीचर। और वो स्पिरिट्स उसने उनके फर्नीचर में डाल दी, जो खुद उनके खिलाफ हो गया है। सो माई पुअर ब्रदर यूज टू सिट इन दैट चेयर शी मुंडा। वो बेचारी रो रही होती है, परेशान हो रही होती है, और कहती हैं कि वो चेयर जो आज मुझे मार रही थी वो मेरी मदर की चेयर थी, और मेरी मदर जो बेचारी उस पर बैठा करती थी। सो टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी दा। और वो ये सोच सोच के कि वो चेयर जो मेरे लिए इतनी लॉयल थी, मेरी मदर की चेयर थी, वही चेयर क्या हो रही है, मेरे खिलाफ खड़ी हो गई। So the feeling among the neighbors was that the trouble was caused with witchcraft, but witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman house became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. तो अब क्या होता है, जब ऐसी बात चल रही होती है यार ये भूत प्रेत का काम है क्या, और मिसेस हॉल भी जब बाहर बताती हैं तो आस पड़ोस में सब बातें चलने लगती हैं कि भूत है, क्या है, कैसे है। तो इतने में एक और खबर मिलती है कि वो जो क्लर्गी मैन है मिस्टर बंटिंग, उनके घर में भी जो है चोरी हो गई है, और उसमें जो है कोई ऐसा ही पर्सन था जो दिखाई नहीं दिया, और सब जो है उनके घर से पैसा चोरी हो गया। तो ये भी बात फैल जाती है। तो अब सबका शक जो था, इपिंग के लोगों का, छोटा सा गांव था तो सब बात तो फैली जाती है बहुत जल्दी। सब लोगों का शक जो है पूरा पूरा उस स्ट्रेंजर पे जा रहा था, और उस स्ट्रेंजर कौन था वहाँ पे, ग्रिफिन। उसके ऊपर सबका शक जा रहा था कि यार ये जो है पर्सन थोड़ा अटपटा लग रहा है, हमें लग रहा है कि शायद इसी का ही जो है इस चीज़ में हाथ होगा, क्योंकि उसने जो है पक्का चोरी वोरी करने में जो है साथ दिया होगा। सो सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर। वो जो शक था वो और स्ट्रांग हो
हो जाता है जब अचानक से क्या होता है, ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश। वो क्या अचानक से क्या करता है, जब वो कैश जो है मिसेस हॉल को पकड़ाता है तो मिसेस हॉल का शक अब और गहरा हो जाता है कि हाँ इसी ने क्या करा है, इसी ने ही कुछ गड़बड़ करी है और इसी ने जो है वहाँ पर पक्का चोरी करी है। क्यों? क्योंकि तब से तो ये मना कर रहा था पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, कल तक और चेक आएगा, ये आएगा, और रात रात में ये पैसे कहाँ से ले आया जो आते ही मेरे को दे रहा है। सो दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी। हालांकि क्योंकि अभी कुछ ही टाइम होता कि वो एडमिट करता मेरे पास पैसे नहीं और अब ले आया। तो खैर ये वो लोग ये कंप्लेंट जो है वहाँ पे गांव में कांस्टेबल होता है तो J.A. जैफर्स, वो उसको जैफर्स को जो है कंप्लेंट करते हैं। सो द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर एंड इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। तो खैर अब वो विलेज गाँव के लोग वो जो है वहीं विलेज कांस्टेबल को बुलाते हैं। तो जब तक विलेज कांस्टेबल आता तो मिसेस हॉल ने सोचा अब तक वो आएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मिसेस हॉल खुद जो है उससे भिड़ने के लिए जो है सन ग्रिफिन से पहुंच जाती हैं। क्यों? क्योंकि अभी एक ऐसी घटना हुई कि वो रूम जो अपना आप बंद हो गया था जिसके अंदर कोई नहीं था, अब उस रूम में से खुद कौन निकल कर बाहर आ रहा है, वो साइंटिस्ट जो है बाहर निकल कर आ रहा और मिसेस हॉल जबकि वहीं बैठी थी, उनको दिख रहा था कि वहाँ उस अंदर कोई है ही नहीं रूम में, तो ये कहाँ से आ गया। सो आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स। तो वो मिसेस हॉल कहती हैं कि सब छोड़ो और तुम पहले मुझे ये बताओ तुमने मेरी चेयर के साथ जो है क्या करा। शी डिमांडेड एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड यू हैव एंटर्ड लॉक्ड रूम। तो कहती पहले तो चेयर के साथ बताओ क्या करा, उसके बाद मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि वो जो रूम जो कि खाली था तुम उस खाली रूम में से कैसे बाहर आ गए, और वो रूम जो कि बंद था तुम उस बंद वाले रूम में तुम अंदर कहाँ से घुसे, हमें तो कहीं से दिखाई नहीं दे, तो ये सब क्या हुआ, तो हमको जो है ये सारी बातें जो है क्लियर करो पहले।